परदेशियों से ना अखियां मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। अब क्या गाना गाएंगे? थोड़े दिन बाद सौरभ अख्तर, लिए सौरभ तिवारी और सोनिया अख्तर और यहाँ के चैनल वाले भी क्या गाएंगे, गाना गाएंगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। तो एक बात बताइए, मैं बांग्लादेश से इंडिया आके मेरा पति के लिए लड़ाई कर रही हूँ। अरे मेरा पति का जान का खतरा है, मेरा पति का भला चाहती हूँ, मेरा पति मेरे पास आए, बच्चा मैं एक साथ में रहूं। अब्बू जान अब्बा जान इसके पास आएंगे, लेकिन इसके पास ऐसे नहीं आएंगे, वो कोर्ट में ही आएंगे सीधे। अच्छा। जब कोर्ट में आएंगे, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में आएंगे, तभी इसको अब्बा जान अब्बू जान मिलेगा। और उधर क्यों चुप बैठा है? क्योंकि वो झूठी है, उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। सोनिया अख्तर और सौरभ तिवारी का मामला लगातार दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष कहें या फिर सौरभ तिवारी का पक्ष कहें, उनकी तरफ से अब जो है कहीं ना कहीं चुप्पी पूरे मामले पर सत्ती हुई नजर आ रही है। उनकी कोई भी प्रतिक्रिया कैमरे के सामने या मीडिया पर निकल कर नहीं आ रही है। जो पहले शुरुआती दौर में जो सौरभ तिवारी घर से बैठकर ये दावे ठोक रहे थे कि हनी ट्रैप जैसा मामला हमारे साथ हुआ है या जबरन हमारे साथ बांग्लादेश में इस तरीके की एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से या यूं कहें उनकी पहली बीवी की तरफ से एक्टिविटीज या फिर उनकी तरफ से कोई भी इस पर बयान सफाई सामने नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ नेशनल फॉर वुमेन जो कमीशन है उसकी तरफ से जो क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, आगे कहाँ तक बात पहुंची, जो केस दायर हुआ था महिला आयोग में वो कहां तक पहुंचा है, इस पर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ देख रहे हैं फ्रेम में मेरी तरफ दाएं सोनिया अख्तर जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं सोनिया जी के पास न जाकर आज एपी सिंह जी के पास जाऊंगा। सर, आप बताएं कि ये नेशनल फॉर वुमेन कमीशन जो है किस तरीके की संस्थाएं हैं और क्या इसमें अब जो कार्रवाई हो रही है या ये नाम के जो है? नहीं, नाम के नहीं, बहुत अच्छी तरह है, वहाँ हो गई है। वहाँ से स्टेट में उन्होंने हमसे दो बातें पूछी कि आपको यूपी में शिवालिक इसकी ससुराल, देखिए भारत इसकी ससुराल है जी, बांग्लादेश ढाका सोनिया अख्तर का मायका है, और सौरभ अख्तर एलिए सौरभ तिवारी तो उनका घर शिवालिक है और यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बात पूछी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यूपी भेज दें या दिल्ली, तो हमने ये उसमें रेफर किया है कि अभी दिल्ली में रह रही है, रेंट पर रह रही, तो दिल्ली के स्टेट कमीशन फॉर वुमेन इसको भेजा जाए और इसमें आगे प्रोसीडिंग हो। तो वो यहाँ भेज रहे हैं, अभी छुट्टियाँ थी, अब छुट्टियां खत्म होने के बाद जैसे ही आगे प्रोसेस हो जाएगा, अगले हफ्ते सारी कार्रवाई बिल्कुल सही फिट हो जाएगी। और लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि ये संस्थाएं बस नाम की हैं, क्या इनकी तरफ से कोई भी पहल नहीं की जा रही है? लोग ऐसी चीजें देखिए, दिल्ली सरकार ने स्टेट कमीशन फॉर वुमेन दिल्ली सरकार के अधीन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात, महिलाओं के लिए संपर्क की बात, महिलाओं के लिए काम करने की बात लगातार वर्षों वर्ष से करते रहे हैं। उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री जो बने वो भी महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर बने। तो निश्चित तौर पर हमें दिल्ली सरकार पर, दिल्ली पुलिस पर भी पूरा भरोसा है कि वो सोनिया अख्तर और सौरभ अख्तर एलिए सौरभ तिवारी वाले मामले में सोनिया अख्तर को न्याय दिलाएंगे और न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार जो है क्योंकि इनके जो तारीख है, आखिरी तारीख अगर कब होगी अगर देखा जाए जिसमें न्याय मिलेगा, या फिर इनके शौहर इनके पास आएंगे, या फिर इस बच्चे की बात करें जिनका नाम अन्नू है उसके अब्बू पास आएंगे, अब्बू जो है इसको अपनाएंगे। अब्बू जान अब्बा जान इसके पास आएंगे, लेकिन इसके पास ऐसे नहीं आएंगे, वो कोर्ट में ही आएंगे सीधे। अच्छा। जब कोर्ट में आएंगे, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में आएंगे, तभी इसको अब्बा जान अब्बू जान मिलेगा और तभी इनको अपने खामिद, अपने शौहर, अपने हस्बैंड, अपने पति इनको मिलेंगे सोनिया अख्तर जी को। सौरभ अख्तर लिए सौरभ तिवारी ही को ही ये मामला संभालना है, उन्हें देखना है, उनकी ही एक्शन ज्यादा मायने रखता है, इसलिए उन्हें इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि फिर अब आगे मेंटेनेंस का भी मैटर आएगा। इतने दिन इसे हो गए रहते हुए, अब ये इतने लोगों से, देखिए खर्च तो खर्च है, दिल्ली महानगर है, खाने से, पीने से, बोर्डिंग से, किराए से, आने से जाने, सब किराया पे रहती है। ओला उबर की टैक्सी लगातार यहाँ आती, ऑफिस जाती, वहाँ जाती, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जाती, सब जगह जाती, पता करती, तो पैसे तो रोजाना खर्च होते हैं।
कपड़े भी हैं। अब इसे यहाँ घर की खुद की तो वॉशिंग मशीन है नहीं, तो इससे कपड़े भी ड्राई क्लीन कराने पड़ते हैं, धुलवाने पड़ते हैं, सब कुछ। अपने घर वाली बात तो अलग होती है, तो सब कुछ खर्च तो है ही, ज़्यादा खर्च है, सब कुछ है। और उसके बाद अब ये सब कुछ उन्हें देना पड़ेगा। अब आदर से देते, सम्मान से देते, इज्जत से देते, उसके बच्चे को हक देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, दिल्ली सरकार। मेंटेनेंस पर अगर बात आती है, मुझे हैदर जी का सीमा सचिन मीणा का जो है चीज़ें याद आ जाती हैं। वहाँ आपने QR कोड पब्लिश किया मदद करवाने के लिए। क्या ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी के मामले में भी अब जो है QR कोड पब्लिश किया जाए? नहीं, सोनिया अख्तर अपने परिवार से भी संस्कारित है, मजबूत है, जुड़ी हुई है। हाँ, अगर नहीं, देखिए, इसने एक बहुत बड़ी बात कही एक नेशनल न्यूज चैनल पर जी, कि सोनिया अख्तर अपने बच्चे को दिलाने के लिए, यही बात जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके भी चैनल, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में आपके चैनल्स देखे जाते हैं और लोग बड़ी भाव, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। और आप अपने दर्शकों को एक चौथा स्तंभ जो मीडिया का है उसके माध्यम से सवालों के जवाब भी देते हैं। तो ये निश्चित तौर पर जो आपने सवाल पूछा, ये निश्चित तौर पे आपके दर्शकों का भी सवाल होगा। तो मैं वो बता दूं, अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है QR कोड देने की या बैंक अकाउंट की, बैंक पास। अभी तो इसके शरीर में खून भी है, बॉडी के पार्ट्स भी, आर्गन भी हैं। पहले तो ये अपने पति के लिए पाने के लिए अपने खून और शरीर के अंगों की बात करेगी, उसके बाद दूसरी बात होगी, उसके बाद आगे की बात होगी। और मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि सौरभ अख्तर एलियस सौरभकांत तिवारी निश्चित तौर पर अपनी भावनाओं को रोक रहे होंगे, लगाम लगा रहे होंगे, परेशान होंगे। चैन से तो वो भी नहीं होंगे जिसका बच्चा सड़कों पे घूम रहा हो, जिसका सेंट्रली AC में रहने वाला बच्चा, 2-2 मेड नौकरानियों के साथ पलने बढ़ने वाला बच्चा सड़कों पे घूम रहा है, नॉन AC में घूम रहा है, आता है, जा रहा है, जहाँ तहाँ घूम रहा है, ऑफिसों में। तो उन्हें भी चिंता होगी, लेकिन उन्हें जल्दी चिंता अपने बच्चे और अपनी पत्नी की हो जानी चाहिए, तो निश्चित तौर पर अच्छा हो सकता है। वापस लौटने का वक्त मुझे लग रहा है करीब आ रहा है सोनिया का। अब बांग्लादेश जो है रवानगी हो सकती है, क्योंकि देखिए वीजा भी है, एक समय भी है, एक लिमिट भी है। तो क्या जो है वो गाना जो आप भी गुनगुना रहे थे, मैंने कहीं देखा कि परदेसियों से ना निगाहें मिलाना, नजरें मिलाना, कुछ ऐसी चीजें? नहीं, ये पहले गाना गाया जाता था, परदेशियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना। अब क्या गाना गाएंगे? थोड़े दिन बाद सौरभ अख्तर एलियस सौरभकांत तिवारी और सोनिया अख्तर और यहाँ के चैनल वाले भी क्या गाना गाएंगे? परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के, हमें छोड़ के, परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के। तो यहाँ भी इसे प्यार है, सम्मान है, क्यों छोड़ के जाएगी? मायके में तो बेटियां रहती हैं, माँ बाप रहते हैं तो मायका, लेकिन उन्हें जीवन तो अपना ससुराल में ही काटना पड़ता है। ससुराल ही उनका घर होता है। यही इस्लाम भी कहता है, यही हिंदुइज्म भी कहता है, यही सिखिज्म भी कहता है, यही क्रिश्चियनिज्म कहता है। बेटियां अपने घर में थोड़ी रहती हैं, मायके में। मायके से तो शादी होकर जाती हैं, तो वहां पहुंचती हैं। तो जो इसी तरह सोनिया अख्तर की ससुराल है भारत, भारत का शिवालिक ससुराल है। राजस्थान भी सोनिया अख्तर का ससुराल है, क्योंकि राजस्थान के मूल निवासी हैं सौरभ अख्तर एलियस सौरभकांत तिवारी, तो इसलिए उनकी वहाँ भी ससुराल है, राजस्थान भी ससुराल है। तो इसलिए यहाँ रहेगी और लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपकी भी डिबेट अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लार पेज पे और इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लार पे डाली, आपकी डिबेट पीछे वाले इंटरव्यू। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। लोग कहते हैं बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही पैटर्न पे बात हो रही है, बिल्कुल सही। तो ऐसा निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि सोनिया अख्तर जो है, क्या बांग्लादेश जो है, अब मायके और ससुराल की बात आती है तो घर जमाई की भी बात आती है। अगर सोनिया अख्तर कहती है कि नहीं मैं बांग्लादेश लेकर जाऊंगी, तो क्या वो जो है घर जमाई बन के रहेंगे? क्या एक इस बार जो है अगर ससुराल में रहते हैं तो यहाँ पर जो है क्या सोनिया सरवाइव कर पाएंगी साथ? देखो, अगर घर जमाई बनते हैं तो उनकी खुशी की बात देखो साहब, हमें तो घर जमाई बनना नहीं है।
ठीक है, घर जमाई उनकी बनने की इच्छा है तो बन सकते हैं। सोनिया अख्तर वहां भी खा पी रही है, मकान है, परिवार है, उनके फोटो हैं, सबके साथ बैठ के फोटो खिंचाए हैं उन्होंने, और घर जमाई भी बन जाएंगे तो कोई बात नहीं। जो इनके साढ़ू हैं, सोनिया अख्तर के जो बहन हैं, बहन के जो पति हैं, उनके साथ इतने अच्छे अच्छे फोटो मैं आपके दर्शकों को दिखाऊं। शादी के एल्बम में, हाँ हाँ, ये शादी के फोटो, ये बच्चे का फोटो है, ये देखिए। कैमरा जरा यहाँ करें, शादी की एल्बम देखिए किस तरीके से है। ये देखिए इंडिया गेट घुमाया, इंडिया गेट पर जो है घुमा सोनिया रहे हैं। अख्तर हैं और साथ में ये ये देखिए बच्चा स्विमिंग परिवार। पूल में देखिए क्या मस्ती है, क्या मौज है। स्विमिंग पूल में जो है दोनों यहाँ पर छवि दिखाई दे रही है इसमें। ये और ज्यादा ये वैसा बर्थडे फोटो वाला है, है। ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तो फिर अच्छी बात हाँ, नहीं, थोड़ा ये दर्शकों को थोड़ा हाँ। सा ये देखिए। पूरी एल्बम शादी की छप के आ चुकी है आपके सामने। ये exclusive जिनका तस्वीर। उनकी पहली पत्नी का बेटा, और ये है सोनिया, बांग्लादेश में घुमा रहे हैं। ये घुमाते हुए पहली बीवी का बेटा है, जो कि सोनिया अख्तर के साथ में ये फोटो है। ये ये एल्बम बच्चे को जो जन्म हुआ पहली दफा आपके सामने आपके चैनल पर, ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं इस मामले को लेकर। देखिए ये शायर ताजमहल, मुमताज, आगरा का ताजमहल, कौन प्यार कह की सकता निशानी। है कि ताजमहल नहीं बना सकता। सौरभ अख्तर भी ताजमहल बनाने की वादा करके आए थे ताजमहल में, फोटो जब खिंचाया था, देखिए ये उनके हाथों का ही फोटो खिंचा हुआ है, कैसे खींचूंगा, कितनी वाह क्या बात है। ये एल्बम जो है पहली दफा ये लाल किला का फोटो देखिए, लाल किला का फोटो, एक राष्ट्रपति भवन। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज जिसको मिस करना चाहते थे सौरभ अख्तर जी। सवाल यही, क्या इनके बावजूद भी क्या ये भी जो है हनी ट्रैप का हिस्सा ये है? देखिए इस्लाम के बाद की टोपी, कितना जबरदस्त फोटो, सेल्फी, इस्लाम को मानते हुए सौरभ अख्तर खुद का फोटो, कितनी बढ़िया टोपी। हिंदुस्तान में लोग टोपी की राजनीति करते हैं, तिलक की राजनीति करते हैं, सौरभ अख्तर इन सब से ऊपर होके अपने आप टोपी लगाकर, क्या शिद्दत, क्या प्यार से। तो बहुत सारी जो है ये हॉस्पिटल में डिलीवरी से पहले, ये देखिए डिलीवरी से पहले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कुतुब मीनार, भारत की तस्वीरें, कुतुब की मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक का बना हुआ इतिहास। सोनिया को ये हॉस्पिटल में लास्ट मूवमेंट, जब पति कहता है कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, होना होता है बेटा, लेकिन फिर भी बेटा बेटी जन्म लेते हैं, लेकिन पति कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, चिंता। ये फैमिली फोटोग्राफ, अब देखिए अभी फैमिली फोटोग्राफ की जो फोटो थी ये वो थी एल्बम बच्चों में आ के गई। साथ, बच्चों के साथ में अब फैमिली फोटोग्राफ्स जो है, ये भी फोटो वायरल है इस समय बच्चों को खिलाते ये हुए। देखिए अन्नू को किस फैमिली तरीके से फोटो। दुलार कर रहे हैं। ये फैमिली फोटो, ये फैमिली के साथ बराबर सेलिब्रेशंस फोटो सेलिब्रेशन। और इसमें देखिए कहां पर निकल के खिंचा रहे फोटो, कितनी देखिए, पंजाबी पहना है सर, ये तो देखिए, ये देखिए पूरा पठानी सूट, पठानी सूट जीजा जी ने गिफ्ट किया था इसके, तब वो पहने बैठे हैं। क्या कह रही हैं? वो मेरा जीजा जी ने उसको गिफ्ट किया, मेरा जो दुलाबाई है, दूल्हा भाई, बहन का पति। ये देखो उन्होंने दूल्हा भाई, ये भी ये दूल्हा भाई के साथ फोटो, सिस्टर का पति है, दूल्हा भाई, जो लेफ्ट में मेरा सिस्टर, छोटी ये सिस्टर का पति है। आप दूल्हा देखिए भाई। सब हनी ट्रैप है मेरा फैमिली के ऊपर, जो ये देखो उन्होंने आरोप लगाया, जो दूल्हा भाई के फैमिली साथ ने के मेरे फोटो। को मिल के हनी ट्रैप किया। देखिए ये हनी ट्रैप का कहीं लगे, ये जो हनी ट्रैप है, ये देखिए आपको ऐतिहासिक फोटो, ये मेरा शादी का फोटो, शादी का फोटो, निकाह, बैतुल मुकारा मस्जिद बैतुल का। मुकारा मस्जिद। आप नेट पे सर्च ढाका, करके देखिए, नेट पे बैतुल सर्च मुकारा करिए। मस्जिद के ऊपर का ये ये लास्ट देखिए। फोटो है। बहुत सारा फोटो वीडियो उन्होंने डिलीट कर ये दिया। देखिए मैंने साड़ू भाई करके के साथ, रखा है। साड़ू भाई के साथ एक ही थाली में खाना, गांव में, वाह वाह, मेरा एक गाँव ही का थाली फोटो में है। खाना, वाह ताज बोलिए। वह ताज यहाँ पर नजर आ रही है, जो हनी ट्रैप की कहावतें थी, कहानी। ये देखिए औरों के साथ, ये मेरा बहन है, मेरा बहन का इसकी बात पति है, करते मैं हो। और मेरा हस्बैंड है, मेरा बड़ी बहन है। आप देखिए ये सब हनी ट्रैप है। वो जो कुछ भी अरे किया, अमीरे मन से शहर किया का हमने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है, वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तान के माली, कली कली का जिन्होंने अब जो लहू बोलती निचोड़ा है। बोला है, जो
उन्होंने हनी ट्रैप किया है, ये सब झूठ है और रचना के दबाव पे आके बोला है। ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। ओ बहुत फोटोग्राफ है जो छोटे मेरे से बच्चे ज्यादा उनके पास ज्यादा फोटो है। अभी भी मैं एक देखो खुलासा करती हूँ, पूरा उसका ऑफिस का लैपटॉप में काम सिखा रहे हैं। बच्चे को नन्ना मुन्ना राही हाँ, है, टॉम एंड प्यार जेरी का दिखा रही है, सिपाही बताओ। है, बोलो जय हिंद। टॉम एंड जेरी दिखा रहे हाँ, टॉम एंड जेरी दिखा रहे, दो बाप बेटा। मैं रसूली में था तो उसी टाइम ये रसूली में था। ये मेरा गांव का फोटो। गांव का फोटो, अब लौट चले देखिए गांव। मेरा हर एक फोटो में देखिए कि उन्होंने पंजाबी पहना है, हैं। जो इस्लाम धर्म के अनुसार है, दमान को पहनना चाहिए। हाँ, अब इसमें कोई जबरदस्ती लग रहा है? अब एक ये दिखाइए। एक अब मेरा इसको कोई हनीमून का जबरदस्ती फोटो कह है। सकता है? एक क्या हनीमून है, पे। ये जो बगुरा में गया हनीमून करने का उसी टाइप बगुरा। का फोटो है, जब 5 एक स्टार, मजार 8 पे स्टार गया हम होटल। दोनों, तो उसी टाइप पे पति ने खुद सेल्फी लिया। ये मेरे देखो साथ हाथ, ही फोटो है। वो सेल्फी जा रहा है। देखिए ये तो देख के सारा दुनिया देख रही है, जब सेल्फी खुद खींचा है, उन्होंने खुद लिया है सेल्फी। तो उन्होंने उस मजार पे कुरान भी गिफ्ट, मतलब कुरान भी दिया है। आप उसको दान बोलती है ना, जब पैसा वैसा गरीबों को दान भी किया है। जब हम दोनों का नया नया शादी हुई तो दुआ भी मांगा है, माँ के नाम पे भी एक खैरात। कुरान दिया है। तो आप बताइए ये सब हनी ट्रैप है? ये जो कोई हनी ट्रैप में खैरात देता है, कोई अपनी सेल्फी लेता है। देखिए हाथ खुद का सेल्फी कितना बढ़िया लग रहा है। ये सारी सौरभ evidence- अख्तर अलियास सौरभ कांत तिवारी। तो अब सौरभ अख्तर हो गए। सौरभ, वो तो मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे तो पता चला तब सौरभ अख्तर हो गए। मैं तो समझता तो सौरभ कांत तिवारी है, लेकिन वहां तो सौरभ अख्तर जी हैं। ये तो एक शादी में जो अमूमन जो वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, सॉरी, सारे वो मेरा मेल से वो कैद करके रखा है। मेरा जो मेल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो सोनिया अख्तर 1993@gmail.com, ये मेरा मेल है, जो पुराना मेल जिसमें शादी का और भी बहुत सारे एविडेंस है, जो मेरा हस्बैंड के पास है। उसका लैपटॉप में सारा वीडियो है, सारे एविडेंस है। जब सिग्नेचर कर रही है उसी टाइम का फोटो है, वीडियो है। जो मौलाना ना वो दुआ करती है, सब मुनाजात करती है, उसी टाइम का वीडियो है, फोटो है, सब कुछ है उसके पास। अभी भी है उनके पास। तो ये जो है, जो एल्बम है, आज जो है पब्लिश जो है पहली दफा आप पहली बार दिखा आपके रहे हैं, चैनल पर। एक्सक्लूसिव जो है। देखिए पूरा जो एल्बम है, एक शादी के बाद, यूं कहें कि एक निकाह के बाद जो पहली बार जो तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से एक एक तस्वीरें जो है कैमरे पर हैं और आपके सामने हैं। जो हनी ट्रैप के झूठे वादे किए गए या यूं कहें सवाल लगाए गए, आरोप लगाए गए, वो हनी ट्रैप क्या इस तस्वीर से जो है दिखाई दे रहा है? क्या ये हनी ट्रैप की तस्वीर है? क्या ये जो है? नहीं, देखिए उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी मन से किया है। और सबसे बड़ी बात ये तो बहुत कम है, उन्होंने इतना प्यार किया ना, हर एक सेकंड का फोटो है। मैं नहीं खिंचाया, वो खुद, मतलब अभी साड़ी पहनो, अभी अब मतलब हर एक डे हम दोनों के लिए नया हर इस बच्चा को तो हर एक महीने का बर्थडे सेलिब्रेट किया, हर एक महीने का बर्थडे। उन्होंने इतनी प्यार दिया। आप मेरा फेसबुक पे है, मैंने बहुत सारा फोटो जो मैंने प्रिंट आउट नहीं किया, बहुत सारा हजारों फोटो है। मेरा हस्बैंड के पास मेरे से ज्यादा फोटो है। आप सोचिए, आप अभी जाके उनको पिया करिए, उनके फोन में, उसका लैपटॉप में, हर जगह फोटो है। इतनी सारी फोटो है ना, उन्होंने हर एक डे सेलिब्रेट किया, हर एक दिन सेलिब्रेट किया, तो बहुत प्यार किया है। तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि निजी जिंदगी जो है इस तरीके से आप फोटो, अपनी एल्बम जो है ये अब लेकर तो आ क्या रहे करे, हैं? करना पड़ रहा है। अब तो कोर्ट में देना पड़ रहा है, अब तो करना पड़ रहा है। अभी तक नहीं किया, देखा आपने, 2 महीने से नहीं किया। तो इसीलिए अब जब सौरभ अख्तर कैसे बने, तो ये तो जानना पड़ेगा ना, लोगों को पता होना पड़ेगा ना कि सौरभ अख्तर हैं। यहाँ तो भारत में टोपी और टीका पे पता नहीं कितनी लड़ाई हो जाती है, लेकिन ये तो दिख रहा है। सिर्फ एक बार नहीं, नमाज भी पढ़ा है, कुरान नमाज भी पढ़ा है, सब कुछ है। और क्या, उन्होंने सारे जानते हैं इबादत करना। सारे आप देखिए, हर फोटो में देखेंगे उन्होंने पांजामी पहन के जाना। जैसे एक दामान गांव में जाता है तो उस टाइम पे पांजामी पहनती है, तो उन्होंने सारे एक धर्म के अनुसार जो जो रीति रिवाज है सब पालन किया, बहुत अच्छा से पालन किया। उनको बहुत लोग बहुत अच्छा जानती है, ऐसा नहीं है। अभी जो है उनको दबाव पे लिया है, इसी वजह से उन्होंने 2-4 वीडियो मतलब उन्होंने आके 2-4 गलत बात बोल दिया। बट आप बताइए कि हनी ट्रैप है? कुछ नहीं, वो जो किया है उन्होंने मन से किया है। अभी वो कोर्ट के लिए वेट कर रही है। तो क्या आप शौहर के साथ जाना पसंद करेंगी या फिर अकेले वतन? नहीं, देखिए पहले बात तो अकेला का कोई, मैं अकेला हूँ ही नहीं। मेरा हस्बैंड है, इंडिया में कौन है? मेरा हस्बैंड है, बच्चा है हम दोनों का। मैं अकेला कहाँ से हूँ? बच्चा है, पति है, सब है। और इस देश के लोग
और सबसे बड़ी बात है 140 करोड़ लोग मेरा साथ है। क्या मैं जाना चाहूंगी तो ये लोग मेरे को छोड़ देगी, एक बच्चा का जिंदगी को खत्म कर देगी जहाँ खत्म है इस बच्चे का जिंदगी? क्योंकि ये बच्चा भला ही उसका जन्म बांग्लादेश में हुई है, बच्चा कहीं पे भी हो सकती है। देश कहाँ है उसका? देश कौन है बताइए? कौन सा उसका देश है? मेरा हम दोनों का जो बेटा है उनका देश कहाँ है? कौन सा देश है? वो इंडिया का ही है, खून इंडिया का ही है, तो उसका देश इंडिया है, तो ये तो देश का खून है, तो ऐसे ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप इतना आरोप लगाती हैं, क्या इन सबूतों के बाद, क्या इस एल्बम के बाद भी रचना शर्मा जो है चुप ही साधी बैठेंगी या फिर कुछ झूठी बोलेंगी तो इस चुप ही पूरे रहेगी ना? बताइए, झूठी तो चुप। अब एक बात बताइए, मैं बांग्लादेश से इंडिया आके मेरा पति के लिए लड़ाई कर रही हूँ। अरे मेरा पति का जान का खतरा है, मेरा पति का भला चाहती हूँ, मेरा पति मेरे पास आए, बच्चा और मैं एक साथ में रहूं, प्यार से जिंदगी जैसे जी के आया हूँ ऐसे जीना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो वो लेडी उधर क्यों चुप बैठा है? क्योंकि वो झूठी है, उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो क्या नहीं इस बार क्या बोलने की उम्मीद है रचना शर्मा की तरफ से? कुछ प्रतिक्रिया? वो सच है तो मेरे ऊपर केस क्यों नहीं ठोक दिया, जेल क्यों नहीं भेज दिया? आप बताइए, किसी का समाज में बेइज्जती होगी तो उस लड़की को, उस औरत को, उस आदमी को छोड़ देगी क्या? ऐसे ऐसे मैं 2 महीने से कर रही हूँ क्योंकि मैं सच हूँ, इसीलिए तो मैं सारे दुनिया के सामने हूँ। वो झूठी है क्योंकि वो जब सामने आएगी ना, वो मेरा घर का सोना चांदी लेके आया, मेरे घर का सारा सामान उठा के लेकर आ गया है। मेरा हस्बैंड ने क्या बताया, कहाँ लेकर जा रही है रचना? तेरे ही घर में लेकर जा रही है, तो इतना क्यों चिल्ला रही है, इतना क्यों रो रही है? अरे तेरा सामान लेके कहाँ जा रही है? तेरे ही घर में, शिवालिक में, इंडिया में। मतलब बांग्लादेश से आप आरोप ये लगा रही हैं कि वो आपके घर का? आरोप नहीं है, देखिए ये सच है, रियलिटी है, सच है। कैसे मान लें? वो ये कहेंगे आरोप है, बेबुनियाद है। नहीं नहीं, वो उसका सारे प्रूफ है मेरे पास, ऐसा नहीं है। मैं देखिए मेरा कह रही सोना चांदी लेकर आए, पर्दे लेकर आए, सारे प्रूफ है। आप जाइए उसके घर, आप जाके देखिए, मैं दिखाती हूँ मेरा फोटो में जो पर्दा है वही है, वो क्वालिटी भी है, मैं सारे कुछ साइज भी बता दूंगी, सब बता दूंगी। जो जो चीज लेके आया मेरे घर का देखिए, सारे उठा के वो लेकर आया। तो आपने इतनी आसानी से क्यों लाने दिया? मैं तो थी नहीं ना उसी टाइम पे। आप नहीं थे, उसकी गैर मौजूदगी में वो लेके आया। हाँ, वो मुझे पता नहीं था जो सुबह ये काम करेगी। वो एक दिन में सारे कुछ पैकिंग मैकिंग करके वो चला गया। मेरे आने से पहले ही वो भाग के आ गया इंडिया। फिर जब मैंने पति को पूछा तो पति ने बोला तो लेके कहाँ जा रही है? जा रही है तो तेरे ही घर में लेके जा रही है। अरे शिवालिक भी तेरे ही घर है, तो क्यों डर रही है, क्यों रो रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, खरीद दूंगी मैं तो हूँ ना तेरे सामने। और तो जाना है ना, तू जिंदगी भर। क्या विवाद हुआ होगा कि जब पूरे घर की सजावट को सूना कर आई, वो उसको पूरे जो सजी हुई दीवार थी वहां से जो है पूरी तरीके से जो उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत मतलब अच्छा मान लिया। बच्चा का भी नाम नेमिंग सेरेमनी किया है उन्होंने, सब कुछ किया। उनका बच्चा भी मेरे साथ थी, तो उनको क्या है, पहले अच्छा ही दिखाया, उसके बाद उनका असली रूप आ गया है। उन्होंने सब कुछ लेके फिर भाग के आ गया इंडिया। और वो सिर्फ यही नहीं है, बच्चा को मारने का कोशिश किया। आप जानती है, बच्चा को जान से मारने का कोशिश किया। जब पति ने विरोध किया, उन्होंने क्या बताया, तेरे को 2 दिन का बच्चा का परी है और 22 साल का बच्चा का नहीं परी है, तेरे को भी मार दूंगी, बच्चा को भी और उस लड़की को भी मार दूंगी। आप इतनी बार बार आरोप लगा रहे हैं, कभी कि सस्पेंशन हो गया, कभी वो सोना चांदी चुरा लेके आ गए। क्यों इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया पुलिस क्यों जांच नहीं कर रही है? इनको जांच करना चाहिए ना। मैं जब बोल रही हूँ सारे कुछ सच है, आप जांच करिए, इससे भी ज्यादा कुछ आपको सामने आ जाएगी। जाइए ना, रचना में बात क्यों नहीं करती है? जब आप अब नया आरोप ये है कि सोना चांदी घर पूरी सजावट को उखाड़ कर यहाँ आपका चैनल में मैंने नया बोल रही हूँ, बट सारे जगह में बोल चुकी है बहुत बार, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं है। कैसे बोलेगी? वो झूठी है ना, चोर कभी आके आपका पति तो आपके साथ दे सकता है, वो तो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोले? वो पति सही है, पति अभी जब कानून पे आ चुके हैं तो कानून पे ही होगी सब कुछ। पति आप क्या करेगी बताइए? उसको बात करने जाए उसमें भी प्रॉब्लम है, तब भी उसको गला दबा देती है, तब भी उसको टॉर्चर करती है, तब भी उसको, तो आप वो बेचारा क्या करेगी? अब बताइए, उसका बड़ा बड़ा 2 बेटा है, दबाव पे लिया है। जब बच्चा पापा के ऊपर हाथ उठाती है, बदतमीजी करती है, तो ये बहुत गलत है। तो उनको क्या है, पूरा उन्होंने दबाव पे लिया है, जिस वजह से वो चुप है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी इस प्रतिक्रिया के बाद, क्या इस एल्बम के बाद में शादी निकाह का जो एल्बम सामने आया है उसके बाद कोई प्रतिक्रिया आपके पति की तरफ से या फिर उनकी पहली बीवी की तरफ से, शौहर की तरफ से, आपकी तरफ से आ पाएगी? कुछ बोल पाएंगे कुछ? तो वो सौरभ अख्तर है, तो क्या आएगी? सौरभ अख्तर है, दिख रहे हैं सबको, दिख रहे हैं। तो उन्होंने देखिए, वो तो सब कुछ सच्चाई जानती है ना। अभी वेट कर रही है हम दोनों का जाने का।
मैं तो जानती हूँ उनको, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अभी फोटो आपने दिखाए हैं, कभी जो है आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो मुझे लग रहा है निकाहनामा भी आपके सामने वीडियो में है, तो कुछ होगा, कुछ है, निकाहनामा है, निकाहनामा सब तो है। है ना, सब है, सारे निकाहनामा, पेपर मैरिज है, मेरे रजिस्ट्रेशन, सारे सब कुछ है। देखिए। कागज में है, जैसे आपने एल्बम में रखा, उसमें वीडियो में भी हुआ हुआ हाँ, वो भी आ जाएगा, वो भी आ ऐसे जाएगा। जरूरत पड़नी पड़ी हाँ, वो भी सब आ दिखाएंगे, धीरे सब धीरे आ दिखाएंगे, जाएगी, सब सब एक आ एक जाएगी। करके। धीरे धीरे दिखाएंगे। लेकिन आज जो है सबसे बड़ी खबर यही है कि एल्बम जो है, यानी शादी समारोह का जो पूरा माजरा था, वो आज फोटो चित्रण के माध्यम से आपने देखा। लेकिन